नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री रजनी तिवारी उन्नाव पहुंच के निराला प्रेक्षागृह में ध्वजारोहण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ध्वजारोहण के उपरांत निराला प्रेक्षागृह में आयोजित स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बच्चों को सम्मान देकर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं अमृत वाटिका में पौधारोपण किए। ध्वजारोहण में जिले के सभी अधिकारियों के साथ बीजेपी के विधायक और नेताओं के साथ भारी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण उपरांत मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण समय है। हम सभी लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आज हम सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हम लोगों को आजादी दिलाई। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के दिन है। वहीं उच्च शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हम आगामी वर्षों में 5वीं से 13वीं अर्थव्यवस्था पर आ जाएंगे। हम प्रदेश ही नहीं देश को भी शिक्षा का हब बनाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं। देश हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। जहां की आप लोग बात कर रहे हैं वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों पर कहा कि हम लोग राम को मानने वाले हैं, राम को पूजने वाले हैं। हम राम की बात करते हैं, राक्षस की बात जो करते हैं उनसे राक्षस की बात करो। जाकर आप लोग राहुल गांधी की शादी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनमें उनका चरित्र दिखता है। हम लोग देश की सेवा करने वाले हैं। वह उनकी सोच है कि उनको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। 7 लाख जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हम सबके लिए बहुत गौरव का समय है कि हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं बहुत धूमधाम के साथ में। और हमेशा हम लोग अपने जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने उनमें सहभागिता की, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमेशा सम्मान करते आए हैं। और जब स्वतंत्रता का पर्व होता है, स्वतंत्रता का दिवस है 15 अगस्त, तो आज के दिन तो हम लोग सम्मान करते ही करते हैं। वैसे भी हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं और आज का तो दिन उन्हीं का है। आज जो हम लोग आजादी में रह रहे हैं, जो हमने सपने देखे थे वो सपने पूरे हुए हैं, वो उन्हीं सबके कारण हमारे सपने पूरे हुए हैं। मैम, प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या रूपरेखा तय की जा रही है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश हम 8वें से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए, 3री अर्थव्यवस्था पे पहुंचने वाले हैं। अगर ऐसी चीजें चलती रही तो हम लोग विकास को गति देने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम लोग शिक्षा को भी देश में शिक्षा का हब बनाने का काम कर रहे हैं अपने उत्तर में। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी संसद में हंसते हैं, राहुल गांधी का आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम आजादी का आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इससे बढ़कर आज हमारे लिए कोई दिन नहीं है। और हम आपको बताएं कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रधानमंत्री जी के हाथों में हमारा देश है। हमारे देश के लिए जो भी चीजें जरूरत है उनको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जिसका आपने जिक्र किया वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त है जहाँ सारी फैक्ट्रियाँ और सारे वर्कर्स छुट्टी पे और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं HP फैक्ट्री में आज दही में वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसको लेकर देखिए, किसी एक चीज का पर्टिकुलर का हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम आपको बता दें हमारा पूरा देश एक साथ मिलकर के आज स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। हम सबके लिए गर्व का दिन है और हम सब लोग अपने देश को विकसित करने के लिए देखो, हम लोग राम के पूजने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, तो हम राम की बात करते हैं। राक्षस की बात जो करता है उससे राक्षस के बारे में पूछिए। मणिपुर में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो इस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, प्रधानमंत्री जी ने आज तक कुछ नहीं बनाया। एम्स की बात करते हैं मगर जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि हम लोगों ने क्या किया और विश्लेषक कहते हैं कि हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंचे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम 3री हमारी देश की अर्थव्यवस्था हो जाएगी सबसे बड़ी। ब्रिटेन को छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप महिला मंत्री हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का लाइन किस पे क्या लगता है कि राहुल गांधी को आप शादी कर लेना उनका चरित्र दिखाई देता है। क्या लगता है राहुल गांधी को आप शादी कर लेना चाहिए? देखिए, उसमें उनका चरित्र दिखाई देता है कि वो क्या कर रहे हैं।
हम लोग एक अच्छी को लेकर के, अच्छी नीयत को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश हमारे लिए सबसे आगे है और जो उन्होंने किया वो उनसे पूछिए, उनकी सोच उसमें दिखाई देती है। लेकिन महिलाओं के लिए ये असभ्य व्यवहार है, जिस इस तरह तरह से का उनकी व्यवहार हरकतें नहीं होना सामने आती चाहिए। हैं, क्या लगता है अब उम्र हो गई उनको शादी करने की? आप महिलाएं क्या देखिए, शादी करने के लिए तो हम नहीं कहते हैं, तो शादी के लिए उनकी सोच होनी चाहिए, लेकिन सभ्य व्यवहार ये होना चाहिए। हमारे देश में सब लोग हमारे देश की संस्कृति से, सभ्यता से हमारे देश को पहचाना जाता है, तो उसमें हमारे देश की संस्कृति के बारे में उनको जानकारी जिस होनी तरह से चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से वसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।